संजय राजन देश प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को समेटे हमारे प्राइम डिबेट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल देश जैसे जैसे चुनावी रंग में रंगता जा रहा है, वक्त जैसे जैसे आम सभा चुनाव का करीब आता जा रहा है, भाई बहनों, देश में सियासत के अलग अलग रंग भी दिखने को मिल रहे हैं। हर एक सियासी दल बंद कमरे से लेकर सड़क तक इस जगतबाजी में लगा है कि कैसे जनाधार को अपने पक्ष में करके ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल कर जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इस कवायद में जुटी हैं कि कैसे बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया जाए। यानी कुल मिलाकर देश का मिजाज पूरी तरह से गर्मा गर्म सियासत की धूरी बनता जा रहा है। यात्राओं की बात की जाए या जन आंदोलनों की, भारतीय लोकतंत्र में सियासी दलों के पास ये बहुत बड़ा हथियार है। ऐसी कई यात्राएं रही हैं जो देश में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। चाहे आडवाणी की तात्कालिक रथ यात्रा की बात की जाए या फिर बात की जाए मौजूदा समय में शुरू हो रहे कांग्रेस के भारत न्याय यात्रा की या फिर विकसित संकल्प भारत यात्रा की, लगातार ऐसी यात्राओं का दौर चल रहा है। ऐसी यात्राओं ने देश में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि जो यूपी की बात की जाए तो करीब 58,000 गांवों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुका है। झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की खुद ही शुरुआत की थी। 58,000 गांवों का एक समूह है उत्तर प्रदेश। 44,000 गांवों में ये यात्रा जा चुकी है। अब कांग्रेस की बारी है। 14 जनवरी से राहुल गांधी एक बार पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक एक भारत न्याय यात्रा लेकर निकलने जा रहे हैं। मणिपुर के इंफाल से शुरू होकर ये यात्रा मुंबई 20 मार्च तक पहुंचेगी। यात्रा की जद में 85 जिले आएंगे और करीब 358 लोकसभा सीटें होंगी। 62,000 किलोमीटर की यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना रही है। यात्रा में यूपी और गुजरात पर खासा फोकस रहेगा। दोनों ही राज्यों में करीब एक हफ्ते तक यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की अलग जगाने की कोशिश करेंगी, ऐसी खबर आ रही है। सूबे की सियासत बात और प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी की यात्रा की बात न हो तो हम मानते हैं कि यह मुद्दा अछूता रह जाएगा। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा भी काफी चर्चाओं में रही। खुद पार्टी सूबे में अखिलेश यादव कई जगह साइकिल पर सवार होकर इस यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने को निकले। दावा यह रहा कि करीब 5,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर सवार हो चुकी है और अब ये यात्रा आगे भी जारी रहने वाली है। पीडीए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको साधने की समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि सूबे की सियासत की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की यात्राओं में कोई विश्वास नहीं रहता है। उनके आंदोलन का भी दौर कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस तरह के तमाम यात्राओं का दौर तेज होने वाला है। मकसद साफ है कि कैसे जनाधार को अपने पक्ष में किया जाए। आज हमने अपने डिबेट में इसी मुद्दे को लिया है कि आखिर इन यात्राओं के जरिए किस तरह से सियासी दल जनाधार को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हैं। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सूबे की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार को समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा ने धराशायी कर दिया था। केंद्र की सत्ता की बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी की उस रथ यात्रा को कैसे भूला जा सकता है जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने निकाली थी और केंद्र तक पहुंचने में बीजेपी के लिए काफी कारगर रहा ये यात्रा। यात्राएं होनी चाहिए, मकसद भी साफ होना चाहिए कि ऐसी यात्राओं के जरिए सिर्फ सियासी मकसद को ही नहीं साधा जाए, बल्कि इन यात्राओं के जरिए जनता का भी कुछ हित हो। अमूमन इन यात्राओं का परिणाम क्या होता है, आरोप प्रत्यारोप सियासी दलों के बीच, आम जनता को क्या कुछ हासिल होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। वरना आजाद भारत में जब से इस तरह की यात्राएं निकली हैं, परिवर्तन के जरिए देश की दिशा और दशा और तस्वीर जो है देश की, वह कुछ और ही होती। समस्याएं आज भी हैं, समाधान का वादा किया जाता है इन यात्राओं के जरिए। कांग्रेस राहुल गांधी का जो भारत न्याय यात्रा है, इसके जरिए युवा, किसान और महिलाओं को एक मंच पर लाने की कवायद है। ये बोला जा रहा है कि संविधान बचाना और उनको अधिकार दिलाने की कवायद के रूप में राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी की जो तमाम यात्राएं थी वो काफ़ी सुर्खियों में रहीं, कई विवाद भी हुए।
तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली सियासत में देश के। जाहिर सी बात है, अलग अलग सियासी दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, और इन सारी यात्राओं का मकसद सिर्फ ये है कि कैसे देश की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। बीजेपी के विकसित संकल्प भारत यात्रा की बात की जाए तो इसे व्यापक रूप से देखा जा सकता है। मेरे पास जो आंकड़ा आया था, पूरे देश की तो बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 58,000 गाँवों का एक समूह है उत्तर प्रदेश। 44,000 गाँवों में ये यात्रा पहुँच चुकी है। हर जगह जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, स्थानीय अधिकारी जा रहे हैं, और बीजेपी शासित राज्यों में जो केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको कहा जा सकता है ड्रीम योजनाएं हैं, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, काफ़ी गर्मा गर्म बहस होगी आज इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं आज की इस हमारे चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश जी। इसके अलावा हम बात करें तो बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका मौर्य जुड़ी हैं। आरएलडी से रजनीकांत मिश्रा जी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं ये। रविंद्र प्रताप सिंह हैं समाजवादी पार्टी से। हर सियासी दलों का, और इन सब के साथ हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे स्थानीय संपादक दिवाकर त्रिपाठी जी। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इन यात्राओं के जरिए। फिलहाल मैं सबसे पहले बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। जी प्रियंका जी, यात्राओं का दौर काफ़ी जोरों पर चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, यात्राओं का दौर काफ़ी तेज है। सबसे पहले तो आप बता दें कि ये जो विकसित संकल्प भारत यात्रा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ये भाजपा सरकार का वादा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तमाम सरकारें आई, तमाम वादे हुए, तमाम योजनाएं बनी, लेकिन कितना योजनाओं का लाभ लोगों को मिला, ये समझना बहुत आवश्यक है। और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी ये जो योजना है, ये शुरू की गई है। ये जो यात्रा है, इस यात्रा के द्वारा लोगों को हर तरीके की जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा मिल रही हैं, उनका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। आर्थिक प्रियंका जी, और योजनाएं सामाजिक तो हमें लाभ लगता है कि पहुंचाने पिछले के 10 लिए। वर्षों से चल अब रही अगर थी, हम लेकिन लोकसभा योजनाओं का चुनाव के देखिए वक्त ही जिक्र इस कर ही यात्रा रहे और हैं। जागरूकता की बात कैसे? जी, फिर से बोलिए एक बारी, मैं सुन नहीं पाई। 10 सालों से ये योजनाएं चल रही थी। लोकसभा चुनाव हम्म के करीब आते हमें लगता है कि इन यात्राओं के जरिए जन जागरूकता की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों के हित के लिए, लेकिन ये जो यात्रा चलाई गई है, इस यात्रा से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। और इस सरकार का ये प्रयास है कि 100% लोगों तक ये पहुंचे, सैचुरेशन लेवल इसका क्रिएट किया जाए, और लाभार्थी खुद बताएं कि उनको योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल रहा है। योजनाओं की अगर हम बात करें तो बिजली कनेक्शन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, जल की सेवाएं, इसी के साथ खाद्य सुरक्षा, उचित स्वास्थ्य, और ऐसे तमाम जो सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं, यही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए फोकस किया जा रहा है इस यात्रा के द्वारा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए हम लोगों से ये जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसका लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। तो क्या फीडबैक शिक्षा, मिल रहा है? सूचना क्या और फीडबैक मिल संचार रहा है वैन के प्रियंका जी, क्या द्वारा फीडबैक मिल रहा है? ढाई ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इसको पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छा, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग अपने मुंह से, अपनी जुबानी से बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको जल की सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं आयुष्मान कार्ड से मिल रही हैं, कैसे लोगों को छत मिला, कैसे उज्ज्वला योजना के चलते महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, कैसे उज्ज्वला योजना के चलते उनकी आंखें अब बच पा रही हैं, कैसे आयुष्मान योजना के द्वारा लोगों का स्वास्थ्य सुधर रहा है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी जी। कि ये जो पीएम के द्वारा चलाई गई विकसित भारत योजनाएं हैं, जिसमें कि अमृत स्तंभ 4 योजनाओं पे ज्यादा, 4 वर्गों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पहला वर्ग है महिला, दूसरा है युवा,
तीसरा है मध्यम वर्ग जो कि गरीब वर्ग है, और इसी के साथ चौथा जो वर्ग है वो है किसान। तो ये जो अमृत स्तंभ है इस भारत यात्रा का, वो ये है कि इन सभी वर्गों को लाभ मिल पाए योजनाओं का। ये जो तमाम योजनाएं पिछले सरकारों में चला करती थी, उससे लोगों को योजनाएं तो निकलती थी और सरकारों में, लेकिन लोगों तक उसका लाभ नहीं मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी अब ये सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है या नहीं। जी, निश्चित तौर पे जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी भी 14 जनवरी से एक यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। भारत न्याय यात्रा दिया गया है। जयप्रकाश जी, आपने सुना कि किस तरह से प्रियंका जी बता रही थी कि जनता को वाकई अगर कोई फायदा दिलाया है तो वो बीजेपी। तो जाहिर सी बात है, आप जो यात्रा निकाल रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है? पहले मैं मकसद पे चर्चा कर लूँ, फिर आगे हम इस डिबेट को बढ़ाएंगे। देखिए, यात्रा तो लोकतांत्रिक दौर से पहले भी, मतलब अगर जब नेतृत्व फासिस्ट दौर का था, हजरत साहब की मक्का मदीना से यात्रा रही हो, या लॉन्ग मार्च माओ का बड़ा प्रसिद्ध है, जब चांग काई शेक थे चीन के, तो 6000 मील लंबी यात्रा थी। तो यात्राएं तो पूरे दुनिया के इतिहास का मतलब इसके बिना तो इतिहास अधूरा ही रहेगा। अब ये है कि डेमोक्रेटिक दौर में गांधी जी के डांडी मार्च के बाद से तमाम इशू पे कहिए ऐसी यात्राएं शुरू हुई। स्वतंत्रता के बाद भी व्यक्तिगत सत्याग्रह का भी देश है, तो चंद्रशेखर जी की, विनोबा भावे की तो व्यक्तिगत ही यात्राएं रही हैं। लेकिन ये यात्रा तो हमारी, जाहिर सी बात है कि न्याय उसका शब्द दिया ही गया है, और न्याय से बढ़िया शब्द ही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का अगर संविधान की आत्मा व्याख्या तो के क्या संदर्भ में, जयप्रकाश जी माना जाए कि देश में अभी अन्याय हो रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ अन्याय कैसे हो रहा है, वो बता दे रहा हूँ। अगर उसे अन्याय को अभी 1 मिनट में बताऊँगा मैंने, अगर वो अन्याय है तो हमें भी कबूल है। तो जाहिर सी बात है कि जो 10 सालों में अन्याय हो गया है, उसको ही कहिए कि समरसता के रास्ते पे ले चल के न्याय करना है। तो वो वैचारिक सामाजिक तो अलग है, लेकिन जो अभी प्रियंका जी तमाम आंकड़ा दे रही थी ना, तो उससे जो न्याय हुआ है, इनका न्याय, वो कहिए कि उसकी खाई को ही पाटने के लिए है। जैसे इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछली सरकारों के चीज़ें पहुंचती ही नहीं थी। तो मैं इनका ज्ञान बढ़ा दूं कि यूएनडीपी को पढ़ लीजिए, वो कांग्रेस मुख्यालय से नहीं आता। यूएनडीपी को पढ़ लीजिए या सर्च कर लीजिए। 2004 से 14 तक 27 करोड़ लोगों को बीपीएल रेखा से ऊपर उठाया गया था, निर्धनता रेखा से ऊपर उठाया गया था। और अपना सर्च कर लीजिए, उठाना तो छोड़ संजय जी, दीजिए, मैंने 23 तो करोड़ इनको सुनिए। गिनवाया कि हमारी जो विकसित भारत की यात्रा हो रही है इसका लक्ष्य क्या है। आपने पूछा इनसे कि इनकी जो न्याय यात्रा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका जवाब ना देते जी जी हुए जी ये जयप्रकाश जी, पहले हम तमाम मकसद सारी पे बात बातें कर बोल लें। दे जी रहे हैं। बिल्कुल, मकसद पे बात करें पहले। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि किस लिए कर रहे हैं। चूँकि ये जैसे इनके दौर में अगर देखेंगे तो पूरे भारत में 23 करोड़ लोगों को फिर से नीचे लाया गया है, और इनका साक्ष्य बड़ी बड़ी होर्डिंगें देती हैं, जिसमें 80 करोड़ को राशन की लाइन में लगा दिए हैं, ये खुद बताते हैं। दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि हर पंचायत तक बड़ा बढ़िया फीडबैक मिल रहा है, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 1 करोड़ 23 लाख लोग उत्तर प्रदेश में केवल ट्रेनों में भर के जो दूसरे सूबे हैं, मेगा सिटी है, वहां असंगठित सेक्शन में गए हैं, पलायन हुआ है 1 साल में। तो जयप्रकाश जी, जाहिर सी बात है, ये आरोप प्रत्यारोप अपने जगह, दक्षिण से लेकर नहीं, उत्तर मैं तक भी बता राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे, लेकिन 5 राज्यों में इसका असर क्यों नहीं दिखा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरत किस लिए है। जैसे जो इनका पाखंड एक प्रचार इवेंट के बूते पे आई है सरकार है, जिस युवाओं को ये कह रहे हैं केवल अग्निवीर, मतलब ये तो कहिए कि निर्धनता, गरीबी, कुपोषण की जो खाई है, इनका बड़ा मतलब इनका विकास किसका है। 102 से 168 अरबपति हो गए, और अरबपति खैरात में नहीं हुए। चूँकि अगर टैक्सेशन आप देखेंगे तो जीएसटी का स्लैब, संपत्ति कर हटा दिया गया, कारपोरेट का स्लैब घटा के नीचे लाया गया, तो उनकी संपत्ति बढ़ रही है। और जो मध्य वर्ग है उसका, चाहे नेशनल हेल्थ सर्वे। प्रियंका जी अब आपसे जवाब लेंगे। प्रियंका जी आपसे जवाब लेंगे, एक मिनट जयप्रकाश जी को बोल लेने दीजिए। ना तो कोई इनका नेता है, इसलिए ये उपदेश प्रियंका जी आपसे अभी जवाब लेंगे, पहले जयप्रकाश जी को अपना पक्ष रख लेने दें। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। जी जयप्रकाश जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, एक तो विषमता की खाई बढ़ी है, और जाहिर सी बात है कि इसमें जो
चंद लोग 100 परिवार हैं उनके पास संपत्ति केंद्रित हो रही। देश की 50% आबादी के पास 3.4% संपत्ति है। तो एक तो इस विषमता की खाई को खत्म करना है। जिस अंत्योदय शब्द का ये नाम दे रहे हैं वो ऑलरेडी ढकोसला है, चूंकि इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अंत्योदय कहाँ है। एग्रीकल्चर से बड़ा तो कोई अंत्योदय नहीं होगा। कृषि के सेक्शन में अगर देख लीजिए इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना बजट है। अनुपूरक बजट में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, सबका बजट बढ़ाया जाता है। और जयप्रकाश जी 62,000 किलोमीटर राहुल गांधी फिर चलने वाले हैं। मैं मकसद की बात कर रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या कहने वाले हैं, फिर इसके बाद मैं आऊंगा चर्चाओं पे। पहले मकसद आप क्लियर करें। मकसद देखिए सीधी सी बात है कि जो पहला ऐसा दौर आया है जिसमें सरकार खुद ही नफरत के जहर का प्रशय कर रही है। मतलब अपने ही देश के एक खास तबके को टारगेट कर लिया जाता है और उनके विरुद्ध जहर फैलाया जाता है। तो इससे जो विषमता की खाई बढ़ी है, चाहे भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, तो पहले तो ये है कि ये जो समरसता का संचार करना है, आवाम में आत्मविश्वास पैदा करना है कि नहीं ये जो खाई पैदा कर रहे हैं या जो जिस तरह से खंडित कर रहे हैं हमारे समाज को, तो वो एक पहला एंगल तो ये है कि सामाजिक समरसता कायम हो। और दूसरा यह है कि जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, चूंकि लोकतंत्र सत्ता से नहीं होता। सत्ता तो उत्तर कोरिया, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के उस नस्लवादी संविधान में भी थी। जयप्रकाश जी, ये माना जाए कि दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक समरसता की बात और दूसरा लोकतंत्र बचाओ। अब हम चलेंगे, चर्चा में जोड़ेंगे समाजवादी पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपकी भी पीडीए यात्रा 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, इसका भी मकसद जरा आप बताएं। संजय जी, पीडीए यात्रा से पहले हम लोगों ने जून में शुरू किया था लोक जागरण यात्रा जी। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा। उसके बाद शुरू किया हम लोगों ने पीडीए साइकिल यात्रा। पीडीए साइकिल यात्रा जो हमारी है अब तक 11,000 ऊपर से किलोमीटर चल चुकी है। लक्ष्य है 25,000 किलोमीटर, जिसका अंतिम लक्ष्य है जंतर मंतर। आप 58,000 कह रहे थे, थोड़ा सा सुधार करूंगा। 98,000 आबाद ग्राम हैं उत्तर प्रदेश में। जी जी जी। 98,000 आबाद ग्रामों में से हम 48,000 से ज्यादा आबाद ग्रामों में जा चुके हैं। जो हमारा जाने का मुख्य उद्देश्य है वहां पे, पहला लक्ष्य है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वनवासी और गरीब। इनके पास हम जाते हैं तो सबसे पहले इनकी समस्या को पूछते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग कि आपकी क्या समस्याएं हैं। उनमें से जो समस्या उभर के आती है, हम अपनी न तो समस्या थोपते हैं ना सरकार के बारे में बुराई करते हैं। उनकी जो समस्या निकल के सबसे ज्यादा आई है गरीबी, महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, ये सबसे ज्यादा समस्या आई है। जो एक आम समस्या सब जगह है, उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू विभाग द्वारा लोगों का शोषण। ये सारी समस्याएं जो निकल के हमारी 48,000 आबाद ग्रामों से आई हैं, ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं का हम एकत्रीकरण करते हैं और इस पे काम करेंगे। हम अपनी योजनाएं भी हम इसी आधार पे बनाएंगे। जब हम अपना संकल्प पत्र लाएंगे उस हिसाब से हम योजनाएं बना के लोगों को बताएंगे। रविंद्र जी, बीजेपी का भी यही कहा जा सकता है कि दावा है। कांग्रेस में मेरे पास जयप्रकाश जी जो बैठे हैं उनका भी यही दावा है। समाजवादी पार्टी क्या अलग कर रही है इन यात्राओं के जरिए? भारतीय जनता पार्टी की जो यात्राएं आप कह रहे हैं, ये यात्रा नहीं, आपको जाके देखना पड़ेगा कि हम लोग तो साइकिल से चल रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं चला होऊंगा, लेकिन 1,000 किलोमीटर तो चल ही लिया होऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम ग्राम स्तर पे जाते हैं, ग्राम स्तर पे छोटे छोटे गुट के साथ बैठते हैं, वो लोग अपनी समस्याएं बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई संकल्प यात्रा हम लोगों को नहीं दिखी है, कम से कम मुझे नहीं दिखी है। तो अगर वो, और ये इनकी बैठकें जरूर दिखाई पड़ी है। जो नजदीक के कस्बे रहते थे, ये लोग बैठकें करते हैं, फिर भोजन विश्राम करते हैं। अभी ऐसे कोई किसी प्रकार का मेरा कहीं आमना सामना नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी यात्रा चल रही हो। प्रियंका जी, जवाब दीजिए। यात्रा में यही अंतर होता है कि हम 1 to 1 जुड़ते हैं जनता से, उनकी समस्याओं को पूछते हैं, अपने विचारों को नहीं थोपते हैं। अपनी पार्टी का काम देखे, ये क्या करते हैं इनके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमको कहीं दिखाई नहीं पड़े ये लोग।
इन लोगों का क्या इसलिए काम इनके है? बारे कौन सी में ज्यादा यात्रा है? मैंने बता तो नहीं सुनी सकते भी हैं नहीं कि ये कभी। क्या कर कांग्रेस की तो क्या यात्रा करते सुनी होंगे थी। वहां पे। जिस अभी अभी आपने बात की जयप्रकाश जी से, जयप्रकाश जी से आपने पहले भी सवाल किया, दूसरी बार भी यही सवाल किया कि उपदेश क्या है, लेकिन उपदेश इन लोगों का निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इनकी ना तो कोई नीति है, ना तो कोई नियत है, ना तो इनके पास कोई नेता है जिसको ये प्रोजेक्ट कर पाए और बता पाए कि इन लोगों ने किस तरीके से योजनाएं निकाली लोगों को लाभान्वित करने के लिए। इनका बस एक ही एजेंडा है, मोदी को हराओ, इसके अलावा ये कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। सब नहीं, परेशान है, मोदी को एकजुट हराने के होकर के एजेंडा हमारा अलायंस कर रहे रहेगा। हैं कि कैसे भी चलिए, कुछ भी मैं करके आता हम नहीं चाहता परिवार था, वाले आपने आ कहा जाएं महिलाओं और पे हम वापस से इस देश जाके को खोखला जागरूकता करना फैला शुरू रहे कर दें। हैं। भारतीय तो जनता महिलाओं पार्टी को का ये जिनको कभी हम भी लोगों ने उद्देश्य नहीं नौकरी रहा दिया है। था, भारतीय जनता पार्टी 10-90 देश में हित में दिया था कार्य और करती है और छोटे से 100 छोटा नंबर में दिया जो था, कार्यकर्ता उन है, महिलाओं चाहे को इस तो देश आपने का पीट डाला, प्रधानमंत्री है, खुद को FIR करा सेवक डाला। कहता है लोगों को, फिर वो लोगों का। महिलाएं जो हमारे वहां और नौकरी ये जो पाई थी, यात्रा निकाली उन जा रही महिलाओं को है, आप हमारे 1 साल देश के से धंधारत प्रधानमंत्री एक ने हैं। एक खुद कर अपनी बोला है बातें कि यही रखें, ये एक महिला एक कर इस्लामिक अपनी सुरक्षा है। बातें राशन रखें, कार्ड जिससे है। जनता को भी तो समझ में आए। ये देखिए, नहीं, ये इन्होंने है बीच में भारतीय जनता हस्तक्षेप कर दिया, पार्टी नहीं का करना चाहिए था, स्तर, मैं तो चालू जो ही था। लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को लाभान्वित करने के लिए हर तरीके से अपना संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये लोग जो यात्राएं कर रहे हैं, ये न्याय यात्रा जो कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, आपकी अन्याय जो यात्रा लोग दिखे आज तो तक पहले, करते रहे हैं, आपको समझ वो में तो तब बात कर आएगा। रहे हैं आपकी यात्रा न्याय की, दिखनी और इनको चाहिए। खुद ही नहीं पता है कि किस ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। का न्याय ये लोग लेकर के निकल पहले रहे हैं चरण और में किसके ऊपर आरएलडी अन्याय हो प्रवक्ता रहा है। को भी मैं शामिल आजकल कर लेता हूँ जब डिबेट में। जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ सबके सामने है, अन्याय जी वो प्रियंका किसके जी। ऊपर रहा है जो ये न्याय यात्रा निकाल तो रहे असल में हैं। भारतीय इतनी तो जनता यात्रा इन पार्टी को लोगों ने आदत है निकाली वो भारत बीच बीच जोड़ो में प्रियंका जी, बोलने यात्रा, की। रविंद्र जी फिर आपके भी पास इनको आते हैं, जरा मैं 3 उनको राज्यों में मूंग की रजनीकांत खानी जी को भी पड़ी तो शामिल कुछ कर लूं नहीं चर्चा मिला में। फायदा। चर्चा में शामिल कर लूं रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी, आपका क्या प्लान है आगे? आप कौन सी यात्रा निकालने वाले हैं? किसानों की मसीहा पार्टी कही जाती है आरएलडी। नहीं, मैं तो हमेशा किसानों का काम करता रहता हूं। देखिए, हम अभी समरसता अभियान के जरिए मैं गांव-गांव में जा रहा हूं। 1600 गांव में मैं पहुंच चुका हूं और उस समरसता अभियान के माध्यम से मैं भाईचारा कायम करने का और किसानों की समस्या, दलित बस्तियों का डेवलपमेंट, इस पर मेरा जोर है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम और उनके लिए तमाम खेल की सुविधाएं उत्पन्न करना, नौजवानों के लिए काम करना, ये मेरा लक्ष्य है और इस पर हम लगे हुए हैं। हम समरसता अभियान, ये मेरा 5 महीने पीछे से चल रहा है। 1600 गांव में मैं पहुंच चुका हूं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य के जोन में मुझे उस पर शुरुआत करनी है। तो समाजवादी मेरी कोई पार्टी के अंदर यात्रा नहीं आपको भी निकली है। कहीं भारत विकसित संकल्प यात्रा दिखी या नहीं दिखी? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। यहाँ तक कि किसी अच्छा, उस आपको पर भी नहीं किसी दिखी। प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं ये अलायंस दिखी है ना, इसलिए नहीं कि दिखेगा नहीं इसलिए। समाजवादी को नहीं दिखी। अलायंस वाले सभी पार्टियों को नहीं समाजवादी को दिखेगा। नहीं दिखी, लेकिन ये मुझे भी नहीं दिखी, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रही है। ठीक है। जी एक तो जयप्रकाश जी। इनके पास तो इतने आईटीएस सेल हैं, इनके पास तो इतने हथकंडे कि अब तक इसकी ये पूरी इतना प्रचार कर दिए होते, लेकिन कहीं कुछ नजर आया नहीं। जी जी रजनीकांत जी, मैं जयप्रकाश जी के पास आना चाहूँगा। जयप्रकाश जी, जिस तरह से बीजेपी का आरोप लगा, आपके पास कोई नेता और कोई कार्यक्रम है नहीं, आरोप का जवाब चाहेंगे हम। अब एक अकेले आदमी की पार्टी है, उसमें नेताओं का अकाल हो सकता है। चूंकि एक अकेला आदमी, जो अभी हाल में जो चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता थे। फिर भी इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि देश में होर्डिंग ये नहीं लगती है कि बीजेपी की गारंटी, भारत की गारंटी नहीं। सरेआम जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो नेतृत्व के संकट का सामना कर रही है, वो मोदी की गारंटी, और मोदी के नाम पे मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर अरे के भाई, चुनाव की भीख मांगी जाती है। इसमें कौन सा मैं ये दुराव बात है? नहीं कर रहा हूँ। तो इनको इसमें कौन सा दुराव है? हर एक सियासी दल की अपनी रणनीति होती है। इनको उन्होंने समस्या मोदी हो जी सकती है। इनको भारत का इतिहास नहीं मालूम है। भारत में जब जब बड़े बदलाव हुए हैं, पार्टी के राहुल गांधी तक का नाम ये लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं, और जब जब जो है कि जब नाम प्रोजेक्ट किया जाता है खड़गे जी का, तो इन्हीं के अलायंस पार्टी के जो नीतीश जी है वो कहते हैं खड़गे वड़गे कौन है। तो इन लोगों के तो खुद की भाषा शैली और खुद के विचार ही नहीं आपस में मेल खाते हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसको प्रोजेक्ट किया जाए। हर पार्टी का जो व्यक्ति है, हर पार्टी को पीएम बनना है। ये किसने कहा खड़गे वड़गे कौन है? प्रोजेक्शन इन लोगों का नहीं, ये आपसी किसने कहा? तालमेल ही नहीं बैठ पा अरे रहा है। बहन जी, बताएं जी, किसने ये कहा? अपनी पार्टी के राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर सकते नहीं, ये हैं। किसने उनको कहा ही नहीं, खड़गे ये वड़गे खुद से कौन है? नाम आप नहीं बताएं लेते तो, अपने नाम तो पार्टी के, बताएं। राहुल गांधी किस जी का। पार्टी ने तो कहा? देखिए, पार्टी खुद नहीं उनको इस लायक समझती है कि उनको आगे किया जाए। जी प्रियंका जी, जवाब दें। रजनीकांत जी का कुछ सवाल है। जी, ये फिर से किसने कहा पूछिए। खड़गे वड़गे कौन है? कोई नाम बताएंगे आप? क्या पूछ रहे हैं आप? रजनीकांत जी का खड़गे कहना वड़गे है कौन है? कि ये किसने किसने ये कहा? आरोप लगाया है?
ये खरगे वड़गे कौन है? अरे आपके पास ये IT सेल से न्यूज WhatsApp पे आ चल गया रहा है, होगा आप प्रियंका जी देखिए के तो पास। ये बयान है। ये बताइए ना जरा, इस तरह के बात पास बोलिए, ही आ भ्रम मत गया। फैलाएं। आप ठीक से बोलिए। आप इस मैं तरह तो के पास आ भ्रम न्यूज़ गया। मत फैलाएं। है, मैं तो IT न्यूज़ सेल देखती का। हूँ, मैं तो डिबेट्स में बैठती हूँ। नहीं, नहीं, ये आप जो गलत न्यूज़ बयानबाजी चैनल्स मत के करें। यहाँ पे होते हैं, बहन वो जी, ये आप बता गलत देते हैं, बयानबाजी आप मत सुनिए, करें। मैं तो ठीक से। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके पास राहुल गांधी जी को आप फेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं? आप लोगों ने खुद उनका नाम क्यों जवाब नहीं दीजिए आगे जयप्रकाश प्रोजेक्ट जी। किया? अरे भाई वो हमारा विकास की बात अंदरूनी करिए, मसला विकास है। की। हम चाहे राहुल जी को अरे करें या खड़गे जी को करें आप ही ने या मुझसे किसी सवाल को करें। पूछा, आपने पूछा फिर कि अगर वो क्यों मोदी जी को करते हैं तो की बात आपको हो क्यों रही है, उसमें तो ये तो वो हमारा होता है? अंदरूनी मसला हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये तो गलत होगा। हाँ। ये हाँ तो जयप्रकाश गलत जी, होगा। अगर वो आप तो मोदी जी यहाँ को सुलझा करते हैं, देने जब आप बैठे राहुल हैं गांधी तो। का नाम प्रोजेक्ट लेकिन करने के मैं लिए कह रही तैयार हूँ, नहीं मैं है, तो वो बार-बार मोदी जी दोहरा का रही हूँ नाम इस लेते हैं, चीज तो को इसमें आपको क्या कि दुख हो रहा है? ये आपको जो क्या इंडी दिक्कत है? अलायंस है, ये ठगबंधन है और इनके पास ना तो नीति है, ना तो नियत है और ना ही नेता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसलिए का इनको ये समझ में सुतवार ही के नहीं रट आ के रहा आई है हैं कि क्या हम किस मैडम? रास्ते पे चले। एक वाक्य कान में लगा है क्या कि ये बोलो नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नियति नहीं है? अरे थोड़ा आप आगे भी बताइए अपने ना से कि बोल क्या लीजिए। उद्देश्य है? आप ईश्वर तो ने इसका भेजा जवाब दिया दे है कि नहीं नहीं पाए। आपको? आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैं ये आपके इसका यूज सवालों का करिए। जवाब देने अरे के क्या लिए यहाँ नहीं बात है बैठी ये? हूँ, मैं प्राइम यहाँ टीवी पे यूज बैठी हूँ करिए आपके प्रियंका सवालों का जी। जवाब देने के अरे लिए। ये और कान में मुझसे निकाल जब पूछा लीजिए। जाएगा कि मेरी भाजपा पार्टी IT का क्या सेल से जो उद्देश्य है मैसेज मेरी आ रहा है, यात्रा का, दिमाग तो मैं उसको लगाइए। नहीं नहीं, बताऊंगी। भाजपा IT सेल आपको से क्यों मैसेज उसकी की बात नहीं मिलावट हो रही है। है? रविंद्र प्रताप जी, इन ये- दोनों के बीच ये में बार-बार समाजवादी एक ही पार्टी शब्द क्या कर रही है? बोलेंगी। कांग्रेस ना से सब नीति ठीक है, ठाक ना हो गया है क्या? नेतृत्व है, ना नियति है। हमारी तो बता नीति दीजिए नियत ना कि जानती कौन है हैं। आपका सुनिए, नेता, सुन लीजिए, सुन जयप्रकाश लीजिए। जयप्रकाश जी, जिसको आप जयप्रकाश जी, वोट अरे रविंद्र जी करेंगे, मुझे एक बता मिनट दे दीजिए। दीजिए, सुनिए मैडम। है आपके पास ऐसा नहीं, हमारे पास तो नाम है, हमारे अरे पास तो सुन नाम लीजिए। है। इस अब की बार तीसरी बार फिर से मोदी सरकार अरे 400 भगवान करे पार। पूरा आपके तत्व पास में भी है? मोदी सरकार ले जाए आपके भाजपा पास को। अगर कोई मोदी ही स्लोगन ले हो, जाएंगे। आपके पास कोई चेहरा हो, तो और कोई निकाल रहेगा के ही नहीं, दिखाइए। एक अकेला आदमी ही दीजिए है। आप सुन जवाब। लीजिए, सुन लीजिए। आप और जो अभी जो अरे आपने भाई यात्रा बीमारी है निकाली क्या है, इनको? उसका ये भी कोई यार आगे सत्य लगातार सामने बोलते था। रहिए। और ये आराम से, न्याय आराम यात्रा से, का भी आराम से बस चर्चा सबसे करें। कौन सी सामने डिबेट होगा। करने आ गई हैं आप? प्रियंका आधी जी, आबादी का प्रियंका जी, प्रतिनिधित्व प्रियंका जी, करती हैं, लगातार एक लाउडस्पीकर प्रियंका जी, आ एक रहा है। मिनट। रविंद्र प्रताप जी, आपसे सवाल है कि यात्राओं का दौर अलग अलग चल रहा है, क्या कांग्रेस से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है क्या? मुद्दे करीब वही नजर आ रहे हैं, किसान, समरसता, युवा, महिला, आपके भी वही, आरएलडी के भी वही और कांग्रेस के भी वही। एक ही गठबंधन है और लगभग लगभग पूरे प्रदेश में एक जैसी ही समस्या है। तो अगर हम लोग तीनों लोग अगर यात्राओं में चल के जन जागरूकता अभियान फैला रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन ही मजबूत होगा। अब मैं बता रहा हूं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि जब ये जाएगी विकास संकल्प यात्रा करने तो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। मैं भी एक इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में एक नागरिक उत्तर प्रदेश का, मेरा एक प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 का कर्जदार प्रदेश बन गया, ये आरबीआई ने बताया है। अच्छा, फिर मैं एक नागरिक होते हुए पूछूंगा कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को 3 गरीब राज्यों में क्यों स्थान दे दिया। फिर मैं पूछूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, जब पूरे देश की जो औसत आय है 14,666 रुपए है, तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए तक ही क्यों सीमित है। फिर मैं प्रियंका जी, पूछूंगा काफी गंभीर कि आरोप जब आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर फिर से। मैं पूछूंगा कि 10 औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्यों नहीं है, और एनसीआरबी के अनुसार पहले नंबर का आपराधिक प्रदेश क्यों बन गया उत्तर प्रदेश। और फिर अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने बता दिया कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर का सबसे बड़ा जो माइग्रेशन है उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ। ये संकल्प यात्रा लेके जाएंगे तो इनको पूछना पड़ेगा। ये वहां की जो जनता है वो बताएगी। मैं भी एक जनता के रूप में पूछ रहा हूं और इनको ये बताना पड़ेगा रविंद्र जी, कि इन्होंने जो रविंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी, मेरा सवाल सुन लें कि इस तरह के तमाम आरोप तो हमने देखे हैं। 5 राज्यों के हालिया चुनाव में भी आप लोग इसी तरह का मंचों पर आरोप लगाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मोदी मैजिक तो है जो ये आरोप जनता उससे इतर जनादेश देती है। उसका क्या काट होगा? मैं बता दे रहा हूँ, मोदी मैजिक का भी बता दे रहा हूँ। इनकी 16 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब मोदी मैजिक में फंस के वो 9 राज्यों में पहुंच चुकी है पूर्ण बहुमत की सरकार। बाकी जगह जहां पर है वहां ऑपरेशन लोटस के नाते है। आखिरी जो 14 चुनाव हुए हैं उसमें से 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और बाकी विपक्ष जीता है। और एक मोदी मैजिक का 2 उदाहरण एक उत्तर प्रदेश से दे दे,
ये इतना खराब प्रदर्शन शायद जनसंघ का भी ना रहा हो। जो अंतिम चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, 30% वोट मिला है इनको। और इससे पहले का जो चुनाव हुआ था लद्दाख पर्वतीय परिषद का, 2 सीट मिली 26 में से। ये सब मोदी मैजिक का प्रभाव है। प्रियंका जी, इस प्रकार आपकी ओर से जवाब चाहेंगे? इनसे पूछिए कि अगर ये मोदी मैजिक ही सिर्फ है तो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनको मुक्की क्यों खानी पड़ी? क्या जनता इतनी बेवकूफ है? बता दें, जनता के जनाधार का कोई मतलब नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, इन्होंने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जनता सुन लीजिए, आईटी सेल से मैसेज आ गया, ये बड़ी खबर है। ये नीति आयोग के रिपोर्ट को नहीं मानती, ये नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। स्वास्थ्य की रिपोर्ट किसकी है? नीति आयोग क्या पाकिस्तान का है? देखिए, अब या तो बोल अभी हंगर इंडेक्स को आप खारिज कर दीजिए। जयप्रकाश जी, प्रियंका जी को पहले बोलने दीजिए, फिर आपके पास अरे ये कह रहे हैं इनके आंकड़े असत्य हैं, जबकि उन्होंने आंकड़े नीति आयोग के दिए हैं। जी, अभी आपके पास आते हैं। जी प्रियंका, मैंने देखिए जयप्रकाश जी, आप बौखलाइए मत। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये आंकड़े असत्य हैं। मैंने इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप पहले सुन लीजिए, बीच में आप लगेंगे अगर चिल्लाने के लिए। अभी आपसे जब सवाल पूछा जाएगा, यहाँ डिबेट में कोई बोलता ही नहीं, बीच में तो आपको आदेश आ रहा बोलने का। क्या उपदेश है? तो अब तो आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप उत्तर प्रदेश की आप क्या बात कर रहे हैं? बताइए, लोकसभा में 80 सीटें हैं जिसमें से सिर्फ 1 आपके पास है, और उसके बाद भी आपको अरे आपसे ज्यादा इतिहास ही नहीं किसी का रहा। नहीं, आप लग रहा भाजपाई बनी है। आप हिंदू महासभा, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए मैडम। सुनिए, जयप्रकाश जी, आपसे ज्यादा चुनावी शिकस्त किसी की नहीं रही है। हारने का अगर गिनीज बुक में रिकॉर्ड किसी को है सबसे ज्यादा लोकसभा में, तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को है। जी, इस आधार पे आप बात कर रहे हैं। जी, प्रियंका जी को सुन लिया जाए। पहले आप कितना थी? जयप्रकाश जी, प्रियंका जी को सुन लें। आप बताइए, तो आपके पास एक चीज का जवाब दीजिए। अगर आप लोग इतना अच्छा कार्य करके गए हैं, तो जो आपका प्यार है, समर्थन है जनता का आपके प्रति, वो वोट्स में क्यों नहीं तब्दील होता है? नहीं हो रहा है? आपके पास इस चीज का जवाब नहीं होगा। अरे निकाली तो थी आपने यात्रा, फिर आप चले आइएगा दूसरे दल में। खानी पड़ी, फिर भी नहीं 10 साल का बुखार है, फिर जहाँ से गए वहीं चले आइएगा। चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना 24 में उतर गया। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर भारत का मैप आप जानती हो, हो गया। अगर भारत का मैप जानती हो तो मौसमी बुखार उतर गया है। जैसे विंध्याचल के दक्षिण जाएंगे आप, कोस्टल एरिया पकड़ लीजिए, थोड़ा मैप देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए। भाजपा वालों को तो आएगा नहीं, लेकिन अब बंगाल से लेके उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत में ही है। अगर भारत का भूगोल देख लीजिए तो भाजपा कितना बड़ा क्षेत्र में है। जी जयप्रकाश जी, रजनीकांत जी बहुत मुस्कुरा रहे थे। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है महाराज? गठबंधन में सब ठीक चल रहा है? इंडिया गठबंधन में नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, और हम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। देखिए, मैं जरा सा वो बहन जी का एक जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम लोग 4 चीज पे फोकस कर रहे हैं इस यात्रा में। हो रही है लोग। जयप्रकाश जी रजनीकांत जी को बोलने दीजिए। आबादी की है ना, जयप्रकाश जी रजनीकांत के तरफदार लोग हैं। जयप्रकाश जी 57% अनीमिया से जयप्रकाश जी हो गया। मॉडल में महिलाएं हैं। 1 मिनट रजनीकांत जी को जरा सुन लें। कोड बिल का विरोध करने वाला जनसंघ और आरएसएस जी 1 मिनट रुक जाइए। हम अपने डिबेट से डिरेल हो रहे हैं। हम अपने डिबेट से डिरेल ना हो। जयप्रकाश जी, आप ही से सवाल है कि ये जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा निकल रही है, तो वेस्ट बंगाल में घुमाने की क्यों नहीं प्रक्रिया चल रही है? क्यों वेस्ट बंगाल को छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी के लिए? केवल उत्तरी वेस्ट बंगाल से होते हुए ये निकल जाएगी? आप लोग भी तो नफा नुकसान देख करके इस यात्रा का रणनीति तैयार कर रहे हैं। विचारधारा के लोग हैं, तो इंडिया अलायंस है। जाहिर बात है कि जहाँ जो मजबूत रहता उसे वहाँ प्रमोट किया जाता। वो अकेले बंगाल शेरनी है, वो खुद ही मतलब फासिस्ट ताकतों के वध के लिए सक्षम है। यहाँ अखिलेश जी भी हमारे बड़े भले हम राष्ट्रीय दल हैं। जाहिर बात है कि बिहार में राजद मजबूत है, यहाँ अखिलेश जी मजबूत है। तो जो ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी जो आंचलिक अस्मिता है उसे ही कुचलने वाली पार्टी है। तो ये क्षेत्रीय दलों, अगर आप देखिए ध्यान से, साउथ इंडिया से जो इनका देश निकाला हुआ है या हिंदी भाषी क्षेत्रों से इनको बाहर किया गया है, तो ये क्षेत्रीय दलों को आप जैसे ये कह रहे थे कि जातिवादी, परिवारवादी, क्षेत्रीय दल दरअसल आंचलिक अस्मिता का प्रतिनिधित्व। तो आपने अपने सहयोगी दलों को बुलाया है इस यात्रा में, तो कितने सहयोगी दलों ने बोला है कि आपके साथ आएंगे? स्वाभाविक सी रविंद्र जी, क्या कांग्रेस के निमंत्रण पर जाएंगे आप लोग? पॉलिटिकल यात्रा है भारत न्याय यात्रा में। के बरक्स
मोहब्बत की अवश्य बात जाएंगे। करता है। पिछली बार भी जब निकली थी जी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी नहीं जा पाए थे, शॉर्ट नोटिस थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता गए थे और मैं शामिल हुआ था बुलंदशहर से। और हमारा जो सहयोगी गठबंधन है आरएलडी का, उसके तो जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं शामिल हुए थे। वो बागपत से शामिल हुए थे और चले थे हरियाणा तक। तो इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। हमारे नेतृत्व का, हमारे गठबंधन का दल है, तो हम लोग साथ ही चलेंगे। तो इस बार भी लगता है पूरे दमखम के साथ निकलेगी यात्रा यूपी में। ये करीब 1 हफ्ते रहने वाली है। हाँ, पूरी दमखम से निकलेगी। और मुझे लगता है कि ये जो यात्राओं का नाम ले रहे होंगे, अगर मोदी जी सुन रहे हो तो उनको बड़ी परेशानी हो रही होगी, मुझे लगता है। प्रियंका जी, इस यात्रा को जी। लेकर के परेशानी हो रही है आप लोगों को? हमें क्यों परेशानी होगी? परेशान तो ये लोग हैं, तभी तो 26 लोग मिल करके एकदम गठबंधन किए आप पड़े कितने हैं लोग कि हैं? कैसे ये यात्रा आप निकाल 28 दे, वो में हैं। यात्रा निकाल दे, कैसे लोगों के बीच में अरे भाई, आप 28 में हैं। आप तो 38 में हैं, इतना 38 यही में हैं, समझ आपको में लोगों परेशानी को आ नहीं रहा है। है, इतना हाँ? समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें काम क्या करना है, हमें किस उपदेश पे वर्क करना काम है, हम अडानी के लिए कैसे करना है, अपनी मैडम। कैसे 80 करोड़ देखिए को अब भूखा आपने रख के नाम एक मेरा आदमी लिया, का ये फैट बीच में बढ़ाना चिल्लाना है। शुरू कर देते हैं, काम मैं में अभी सुन नहीं संदेह है पाती हूँ, मैं आपको। बोलूं कैसे? बार- इनको बोलिए काम कि या में तो चुप सुनिए। रहो, जी इसी तरह से जयप्रकाश जी, बोला जयप्रकाश जी, करें, जरा आप उनकी बहुत बात देर सुन से ले। बोल प्रियंका रही जी हूँ की बात आपको, सुन मैं ले। बोलने जी रही हूँ, प्रियंका इसका जी, मतलब ये नहीं है। जी आप मुझे प्रियंका जी बोलने का बोलिए। मौका दीजिए, बीच में आप मत बोलिए। जी आपको प्रियंका जब जी, टर्न आता है प्रियंका तब जी आप अपनी बोला बात करिए। करें। प्रियंका जी अपनी बात रखें। जी, तो देखिए हम लोग इनसे घबराने वालों में से नहीं है। हम कार्य करते हैं, हम अपनी सारी बैठकें करते हैं, कैसे योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाए, उस पे हमारा फोकस है। हमारा इस पे फोकस नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। विपक्ष का काम है इस चीज पे परेशान होना और फोकस करना कि अरे भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में कार्य करती है और उसी पे फोकस कर रही है। ये हमारी यात्रा भी जो है, ये लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए है और हर किसी को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसको सुनिश्चित करने के लिए है। हमारा उद्देश्य क्लियर है, हम किसी से घबराने वालों में से नहीं है। और अगर इतनी घबराहट इन लोगों को नहीं होती तो इतना अलायंस करके नहीं बैठ जाते ये लोग। आप इनको अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे गठबंधन ठगबंधन के नाम पे एक साथ एकजुट होकर के और एक मानसिकता पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी आपस में अभी भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि किस तरीके से हम योजनाएं बनाएं जी, तो हम जी। आ पाए इस लोकसभा चुनाव को फेस करने के लिए। रविंद्र तो जी, ये अपने ठगबंधन और concept पे काम गठबंधन पे करें, ये सवाल उठ दूसरे रहे को हैं। क्या डराएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जी प्रियंका लोगों जी, का जरा आपके समर्थन आरोपों का प्राप्त है। जवाब हम ले लें सपा प्रवक्ता से। रविंद्र जी, ये ठगबंधन और गठबंधन पे सवाल हो रहे हैं। एक प्रश्न के साथ मैं इसका जवाब दूंगा। जी इनसे ये पूछ लीजिए कि ठगबंधन कहने का औचित्य क्या है, उसके बाद मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन मुझसे जवाब जरूर लीजिएगा। जी प्रियंका जी, जी, ये ठगबंधन आप क्यों कह रही हैं? रविंद्र जी का सवाल है। ये इसलिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये खुद में बहुत ठगा हुआ ये सारी पार्टीज महसूस कर रही हैं। ठगा हुआ इसीलिए इन लोगों व्यक्ति ने ठग भी मिल करके कहलाता है। एक गठबंधन बना दिया है, अरे! ताकि एक अकेला ये बड़ी एक बात जो इन्होंने इनका कर दी। ये ठगबंधन तो है, पाणिनि मिल को फिर से करके व्याकरण मोदी लिखना जी को पड़ेगा फेस कर कि पाए। ठगा हुआ एक व्यक्ति यानी मोदी की पीड़ित व्यक्ति ही गारंटी ठग को भी कहलाता फेस है। कर पाने 2 के in लिए 1 ये सब ऑल इन वन बौखलाएंगे। मोदी जी के जितना प्रवक्ता ये का बड़ा बढ़िया अलायंस है, व्याकरण जयप्रकाश शास्त्र जी, में है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। परेशान है कि किस तरीके से धन्यवाद हम लोग आपके सत्ता भाषा पा शास्त्र लें। को। अब लेकिन तो आप आपसे लोगों को भाषा बता शास्त्र दूं, की भारतीय क्लास लेनी जनता पड़ेगी। पार्टी जयप्रकाश जी, परिवारवाद की एक पार्टी एक नहीं एक है। करके। यहाँ पे जो कार्य करता है, जो लोगों तक जाता है, जो मैंने केवल जनसेवक उत्तर है, पूछा वो था हमारे भाई साहब, देश के संजय भाई साहब। प्रधानमंत्री जी हैं रविंद्र जी, और रविंद्र जी, जो आप कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी जो नीति है, ठीक है जो प्रियंका जी। योजनाएं है, उसका अरे लोगों वो को आपके लाभ जवाब मिले। पर हम आपने चाहेंगे प्रवक्ता रविंद्र पर प्रताप हो जी गया, अपनी जितना बात बार रखें। कहा जी कि आपने कल्याण रट लिया। जयप्रकाश जी, आपके नहीं, पास आते हैं। एक मिनट बड़ी रविंद्र अच्छी जी, बात आपने सुनिए। क्या रख लिया इनको है? सुनिए, राहुल इनका गांधी को व्याकरण भी कुछ शास्त्र रटा सुनिए। दीजिए ताकि देश के लिए प्रियंका कुछ मौर्य कार्य पाणिनि कर के बाद पाए। पहली खाली भाषाविद यात्रा हैं करने से जिन्होंने काम ये नहीं कहा चलेगा। है कि ठगा हुआ व्यक्ति ठग बंधन, मतलब ठगा हुआ पीड़ित व्यक्ति ही जी ठग जी जी, है। होगी आपकी बात ये हो गई। रविंद्र प्रताप जी, दुराचारियों के आप उस तरफदार जवाब लोग का भाषा शास्त्र भी आप बनाएंगे। सब एक तरफ ये कह रहे हैं कि ठगा हुआ व्यक्ति है, जो ठगा हुआ व्यक्ति है वो शोषित पीड़ित वंचित है, और उसे ही ठग भी कह रही हैं। तो जी। ये 2 in 1 व्याख्या करने वाले जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, ठीक अजीब है। आपके भाषा शास्त्र को मैं सलाम करता हूँ। एक अकेले आदमी की पार्टी ऐसे ही विद्वान लोगों को भेजेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगा। ठीक ठीक है, ठीक है। अर्थशास्त्र तो गढ़ रही थी, अब भाषा शास्त्र भी गढ़ी। जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आता धन्यवाद। हूँ। मैं आपके पास आता हूँ। रविंद्र जी का जरा जवाब सुन ले। रविंद्र जी का जरा जवाब सुन ले। प्रियंका जी, प्रियंका जी, जरा रविंद्र जी का जवाब सुन ले। जी रविंद्र जी। जी,
ये जयप्रकाश को ठगबंधन तो चुप नहीं कराइए, बता पाई। सबके बीच में बोलने की जी, और जी, ये जी। बार बार जो है अपने टाइम पे तो बोलते नहीं बार और बार नहीं, दूसरे ठीक के है, टाइम ठीक पे है। बीच में दलों बोल करके को ना बात क्वेश्चन सुनने में ले देते हैं रही ना हैं। बोलने देते हैं। और रविंद्र जी की 28 बात दल सुनिए प्रियंका जी। हाँ, 28 दल लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं, इनका 38 दल कहां पर है? 38 दल में से 5 दल का जब अभी मैं बात खत्म करूंगा तो उसका 5, तब तक इनके पास समय है, गूगल में सर्च कर लें। 5 दलों का नाम बता देंगे, उनके नेताओं का, उनके जनप्रतिनिधियों का नाम बता देंगे। अब बताएं, ठगबंधन का जवाब दें। शिवराज चौहान, व्यापम, सुवेंद्र अधिकारी, शारदा, हेमंत विश्व शर्मा, शारदा, नारायण राणे, लैंड घोटाला, अजीत पवार, सिंचाई घोटाला, पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला, हसन मुशरीफ, रघुवर दास, छगन भुजबल, ये कौन लोग हैं? इनको आपके लोगों ने क्या कहा था? अरे मोदी की आपके गर्जे नहीं, फिर हो वो गए। घपले घोटाले की बात की आपके जाएगी आईटी तो ने फिर क्या तमाम कहा लोगों था? पे भी क्या फिर बात? बात बढ़ेगी आगे। हाँ, नहीं, नहीं वो ठीक है, अगर इस बात आगे प्रकार का चलेगी। आप गठबंधन कर रही हैं भाजपा मोदी तो डिटर्जेंट आपको से क्या साफ कहा हो जा गए। रहा है? और आपके गठबंधन के टीडीपी, आपके गठबंधन के टीएमसी, आपके गठबंधन के शिरोमणि अकाली दल, आपके गठबंधन के शिवसेना आपको क्या कह रहे हैं? धोखेबाज कह रहे हैं। रविंद्र जी, इस तरह हर के मंचों घपले से कह घोटालों रहे की हैं। चर्चाओं में जाएंगे तो बात फिर बड़ी लंबी चली जाएगी। हर एक सियासी दल में ये चीजें निकल करके आ जाएंगी, उस पर हम न जाएं। मैं चलूंगा रजनीकांत जी के पास। रजनीकांत जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर है। आजाद भारत में इतनी सारी यात्राएं निकली हैं, अगर सियासी दलों का मन और मकसद साफ होता तो हमें लगता है कि भारत की तस्वीर कुछ और होती। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए, यात्राओं के माध्यम से अपनी बातों के कहने का अधिकार सबको है। जी, अगर भाजपा अपनी यात्रा निकाल निकाल के अपनी बात कहने जा रही थी या कहने जा रही है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं, भी बहन जी ने कहा, मौर्य जी ने, कि 3-4 हमारा 4 बिंदु पर फोकस है: नौजवान, किसान, महिला। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान बेरोजगार है, किसानों के आपने रौंद डाला, महिलाओं के साथ क्या सुरक्षा है इसका पूरा क्लियर है। आप क्या बता रही हैं, पहले तो आप खुद ही बता दीजिए कि आप क्या बता रही हैं। 4 बिंदुओं पे कि नौजवानों को आपने कितना रोजगार दे दिया, किसानों का आपने क्या आय दुगना कर दिया, किसानों के क्या सारे भुगतान आपने कर दिए। अभी आपने पुलिस भर्ती में 1 साल उम्र कम किया था, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो आपने 3 साल उसको बढ़ाया। तो देखिए, यात्राओं के माध्यम से लोग लुभावने बात लोग करेंगे। राहुल गांधी की जो यात्रा निकली थी उसका रिजल्ट सामने आया था। हिमाचल, क्या कर्नाटक और ये जितने चुनाव हुए थे इसमें सामने आया था रिजल्ट। ये 5 राज्यों में फिर क्या जहां हुआ? तक इसमें भी 9 लाख वोट ज्यादा पाए। नहीं, पांच राज्यों का मामले पर कभी 9 डिबेट लाख वोट करिएगा ज्यादा तो उस पाए पर हैं, हम क्या बात करेंगे। जीत हार तो लगी रहती है। 5 राज्यों में क्यों क्या हुआ, ये बात थोड़ा सा उसमें है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी हार हुई कि जिसका आप जिक्र कर लें। देखिए, वहां वोट ज्यादा मिले, कुछ समीकरण ऐसे बने जो राजनीति में होते कभी कभी हो जाते हैं, नहीं तो उन 3 राज्यों में भी चुनाव, और 5 राज्यों में नहीं, 1 राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, 3 राज्यों में भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, और बहुत कम मार्जिन से बनी है। लेकिन उसको आप जीत तो इस हुई। तरह की हार नहीं कह सकते। जी, नहीं जयप्रकाश नहीं, जी, आप आपके उसको पास इतना आना बड़ा हार चाहेंगे। नहीं कह सकते। जी, आपके पास आना चाहेंगे जयप्रकाश जी। रजनीकांत जी ने अपनी बात रख ली है। जयप्रकाश जी, क्या वाकई जो मेरा सवाल है, जो मेरे जहन में सवाल आता है कि आज़ाद भारत में इतनी यात्राएं निकली, अगर जनता तक वाकई इन यात्राओं का मकसद पहुंच गया होता तो आपको लगता नहीं है कि देश की तस्वीर कुछ और होती? तो भाई साहब, आप देश भी यूपीए 1-2 में रहे, बीजेपी की बात कर ली जाए तो मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 की सरकार चल रही है, पार्ट 3 का दावा किया जा रहा है, तो इसमें लगता नहीं है कि केवल सियासत के इर्द गिर्द ही ये यात्राएं रह जाती आप हैं? ये बताइए, देश की तस्वीर अगर बदली नहीं होती, जब भारत आज़ाद हुआ था पीएल 480 का गेहूं खाते थे हम। हरित क्रांति से हमारे किसान जो है आज अमेरिका से ज़्यादा गेहूं पैदा करते हैं। इस देश में जमींदारी थी, चौधरी चरण सिंह साहब ही मुख्यमंत्री थे, जमींदारी उन्मूलन हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि लेकिन ये 10 सालों में जो तस्वीर उभरी है कि पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोई भी देश दक्षिण एशिया का गरीब देख लीजिए, भूखमरी सूचकांक में हम उससे भी नीचे, और उसका प्रशस्तिगान 80 करोड़ लोगों को राशन वाली होर्डिंग करती ही है।
पहली बार ये हुआ कि हमारा रोजगार का सेक्शन में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये माना जाता है कि 50 लाख की शिक्षित फौज हमेशा हर साल एनुअल शामिल होती है हमारी श्रम शक्ति का, और 80 लाख अगर रोजगार असंगठित मतलब गैर कृषि सेक्शन में सृजित हो जाए तो रोजगार का संकट नहीं रहेगा। और 2014 जब ये आए थे मोदी जी 14 में, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तब हमारे पास 75 लाख का रोजगार सृजित होता था। लेकिन और जयप्रकाश जी, आज जो है 29 लाख है। तो बेरोजगारी 10 लाख का सरकारी पद रिक्त है। अग्निवीर केवल सेना में नहीं हुआ है मित्र, ये जो बहन बैठी हैं पिछड़ी समुदाय की भी है, आधी आबादी की भी है, लेकिन ये बोल नहीं सकती हैं। ये जो संविदा की सर्विस है मूलतः सामाजिक न्याय आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। चूंकि जो एक व्यक्ति सशक्त हो रहा था, चूंकि अगर आरक्षण पे जब बहस हुई थी तो बाबा साहब ये नहीं कहते कि ये रोजगार सृजन है, गरीबी उन्मूलन है, वो कहते हैं सहभागिता है। तो जाहिर बात है कि आउटसोर्सिंग की जो संस्कृति है वो बेरोजगारी को भी बढ़ा रही है और वो सामाजिक न्याय की विरासत को भी खत्म कर रही है। जयप्रकाश जी, ये मानेंगे कि नहीं कि सरकार ने स्वरोजगार की ओर बहुत कदम उठाया है? भाई साहब तो एमएसएमई से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं। एमएसएमई हमारा डूब गया। कृषि सेक्शन की स्थिति यह है कि 115 दिहाड़ी मजदूर इस देश में, मैं बता दूं, ये लोक दल का काम था। 2300 किसान, 16,80,000 करोड़ रुपया किसानों पे कर्ज है और उस 1 लाख औसत आता है एक पे कर्ज। संगठित सेक्शन का सूदखोरों का आंकड़ा नहीं है। उससे 2300 किसान प्रतिदिन भूमिहीन हो रहा, भूमिहीन होकर वो मनरेगा मजदूर बनता। प्रियंका जी, आंकड़े जो दे रहे हैं जयप्रकाश जी काफी गंभीर हैं। लिया इन्होंने 45 दिन केवल रोजगार सृजन हो रहा है। स्वाभाविक बात है कि वर्ल्ड बैंक का आदेश है कि 40 करोड़ लोगों को उजाड़ के भेजो महानगरों में, वहां दिहाड़ी मजदूर चाहिए, मतलब घरों में काम करने वाला, ठेला खुमचा और ऑटो चलाने वाला। तो किसानों को तो संगठित रूप से उजाड़ा जा रहा। और ये निश्चित रूप से जो 4 लोगों का नाम, बड़ा पवित्र नाम इन्होंने ले लिया, इस सरकार का मूल काम है आधी आबादी को। मैं इसीलिए बार बार वो शब्द यूज कर रहा हूं कि ये लोग जो है मूलतः, जो अगर देखिए ब्रजभूषण सिंह का ही दबदबा कायम नहीं है, जितने बलात्कारी व्यभिचारी दुराचारी हैं, जयप्रकाश जी वक्त थोड़ा कम है, किसानों को उजाड़ेंगे, जरा रविंद्र जी के पास चलते हैं। वक्त कम है, रविंद्र जी से पूछ ले। रविंद्र जी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या? वक्त कम है। इत्तेफाक तो रखते हैं। मैं 2-3 प्रश्न पूछूंगा। इन्होंने 2019 के संकल्प पत्र में कहा था किसानों को आय दुगनी होगी, हुई कि नहीं? किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे, एक भी नहीं बना। 60 वर्ष से ऊपर के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, ये योजना ही नहीं शुरू हुई। सिंचाई का रकबा घटाएंगे, सिंचाई का रकबा घट गया। प्रत्येक ब्लॉक में एक अटल टिकटिंग लैब बनाएंगे, कहां चला गया? प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है कि 37% भारतीय ही पक्का मकान में रहते हैं। गंगा जी को स्वच्छ कर देंगे। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो अगर ये थे जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, वो तो बातें अपनी जगह एकदम पुख्ता है, क्योंकि तो हम उम्मीद करें कि आप लोग आएंगे कहीं सत्ता में तो ये सब समस्याओं पर हमें चर्चा करनी नहीं पड़ेगी। संक्षिप्त में जवाब लेकिन इनके जो अभी मैं कह रहा हूँ संजय भाई साहब, इनके जो वादे थे, ये प्रियंका जी आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट जी। इनके जो वादे थे तो पूरे करने चाहिए। तो प्रियंका जी, आपने, इनका आरोप है कि आपने कोई वादा पूरा नहीं किया है। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, वक्त काफी कम है। जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जितने भी इन लोगों ने आंकड़े गिरवाए, चाहे अगर ये सच में जनता के हितकारी होते तो जनता इनको नकारती नहीं। जितने ये आंकड़े दे रहे हैं, इनको पहले ये समझ लेना होगा कि इन्होंने अपने समय में क्या किया है और कैसे जनता को लाभान्वित किया है कि जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। और आज इनकी ये नौबत आ गई है कि ये इस तरीके से गठबंधन बना करके किसी भी तरीके से इस प्रयास में पड़े हुए हैं कि कैसे भी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। तो सत्ता इस तरीके से लोगों के हाथ में नहीं आती है। जब आप कार्य करेंगे तो लोगों का समर्थन और प्यार आपको रजनीकांत जी, आपका भी कमेंट चाहेंगे? आखिरी कमेंट, वक्त कम है। हमें एक बात वो है कि जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता है गठबंधन बना के, तो ये क्या कर रही है? गठबंधन नहीं बना के चुनाव लड़ रही है, ये सत्ता में कब्ज करने के उस पर नहीं है। और दूसरी चीज है कि इनकी सरकार हर मुद्दे पे फेल है। इन्होंने रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार दिया, न किसानों की आय दुगनी की, न गन्ने का भुगतान किया। वक्त पूरा हो चुका। हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आपके बीच इस प्राइम डिबेट में आते रहेंगे। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होता है, यात्राओं का दौर है, जन आंदोलनों का दौर है, लेकिन जनता इससे क्या कुछ हासिल करती है
और जनादेश किसके पक्ष में जाता है, किसके पक्ष में माहौल बनता है, ये आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि कोशिश ये सियासी दलों को निश्चित तौर पर करनी चाहिए कि सिर्फ जनता के बीच कोरे वादे न किए जाएं, बल्कि उसे पूरा भी किया जाए, जिससे जनता को भी, जो अपने नारे डंडे झंडों के साथ इस जन आंदोलन इन यात्राओं में शिरकत करती है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन उनका सुखद होगा, उस परिकल्पना को साकार किया जा सके। फिलहाल